तो गाइस, आज मैं आप सभी को अपने कॉलेज प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे ना ही 12th में अच्छे नंबर थे और ना ही जेई में, पर फिर भी घर वालों ने थोड़ा सा भरोसा और जताया और मेरे को एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। अब मैंने वहाँ से बीटेक किया और मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस। मैंने सोच लिया था कि अब 4 साल मेरे को गांड फाड़ मेहनत करना है और प्लेसमेंट में मार्च होना है। अब ऐसा करते करते फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। गाइस, फर्स्ट ईयर कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ मेरे को पता ही नहीं चला। मेरा पहला पूरा साल असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट में ही निकल गया। मैं कोई बात नहीं, अभी भी 3 साल बचे हैं। मैं 3 साल गांड फाड़ मेहनत करूँगा और प्लेसमेंट में जाके माँ चोद दूंगा। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता कि उसके पहले आ गया बहन का लोड़ा कोरोना। और कोरोना ख़त्म हुआ तब तक मैं पहुंच चुका था फोर्थ ईयर में। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी भी 1 साल बचा है। मैं इसमें गांड फाड़ मेहनत करूँगा और प्लेसमेंट में माँ चोद दूंगा। अब मैंने देखना चालू करा यूट्यूब पे वीडियोस कि 6 महीने में प्लेसमेंट कैसे लगाएं, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए और ये सब। अब मेरे को वीडियो देखने में इतना मज़ा आने लग गया कि मैंने फिर से 6 महीने की अपने माँ चोद दी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी भी 6 महीने बचे हैं। मैं इसमें गांड फाड़ मेहनत करूँगा और प्लेसमेंट में माँ चोद दूँगा। अब गाइस, कॉलेज में भी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे। अब मैं रूम पे गया और मैं सोचा आज से पढ़ स्टार्ट कर दूँगा। अब मैं पढ़ने बैठता ही कि मेरे बहन के लोड़े दोस्तों ने अपनी माँ चुदवाने आ जाते और बोलते कि भाई अब कुछ नहीं होना जाना, अब टाइम भी नहीं बचा है। और मैं बहनचोद उनकी बातों में आ जाता कि हाँ यार भाई, कुछ नहीं होना जाना। ऐसा करते करते मैंने अपने 6 महीने भी बर्बाद कर दिए। अब कॉलेज में लगभग सभी बच्चों के प्लेसमेंट भी हो गए थे। अब एक दिन सर ने फ़ोन लगाया और मेरे को कॉलेज बुलाया। अब मैं गया कॉलेज। मैं देखा वहाँ पे पहले ही 5-6 बच्चे और खड़े हुए हैं। अब सर ने आते से यही बोला कि तुम बहन के लोड़ो 5-6 बच्चे ही बचे हो, तुम कुछ काम पे नहीं चल पाए, तुम प्लेसमेंट करना है कि नहीं तुमको, और आगे का क्या सोचा है तुमने। अब जो 2-3 थे उनने तो बोल दिया कि सर हमारा बिजनेस है, हमको आगे जॉब नहीं करना। और जो बचे 2-3 थे उनने बोल दिया कि सर हमारा मतलब आगे हायर स्टडीज़ करने का प्लान है, तो हमको भी जॉब नहीं करना। अब बारी आई मेरी। अब मैं बहनचोद, मेरे को जॉब भी करना थी, ना ही मेरे पास बिज़नेस था और ना ही मेरे को आगे पढ़ने का कुछ वो था। फिर भी मैंने सोचा कि अगर सर को ऐसा कुछ बोल दिया कि प्लेसमेंट हुआ नहीं तो मेरा ऑरा ख़राब हो जाएगा। ना प्लेसमेंट तो होते रहेंगे, अपना ऑरा बचा लेते हैं। तो मैंने भी सर को बोल दिया कि सर हमारा भी आगे बिज़नेस है, मेरे को भी शायद ही मतलब जॉब नहीं करना है ऐसा। तो सर ने कहा चलो कोई बात नहीं। और सर ने जाते जाते एक बात बोली कि अभी भी 2 कंपनियाँ बची हैं, अगर जिसको इंटरेस्ट हो वो कर सकता है। अब मैंने सोचा कि कंपटीशन तो जीरो हो गया है, अब यहाँ से जॉब लगाना मतलब बहुत ईजी है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, कुछ भी हो जाए, मेरे को 2 कंपनियाँ हैं, इसमें जॉब लगवाना ही लगवाना है। अब हम रूम पे थे टोटल 8 लोग। अब अगले दिन कंपनी आने वाली थी। कंपनी का प्रोसीजर था कि 3 राउंड है वो ऑनलाइन होंगे और जो चौथा राउंड रहेगा वो ऑफलाइन होगा, कॉलेज जाके फेस टू फेस इंटरव्यू का। मैं ठीक है, अभी 3 राउंड तो निकाले। अब हम 8 दोस्त थे, हमने आठों ने मतलब गांड फाड़ मेहनत करी और मेरे तीनों जो ऑनलाइन वाले राउंड थे वो निकल गए। अब बारी थी ऑफलाइन राउंड की। मैं सोचा कि अब मैं यहाँ फंस सकता हूँ, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकल जाएंगे। अब जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था उन्होंने मेरे को राय दी कि एक काम कर भाई, तो एक दिन में कोडिंग तो सीखने से रहा, तो एक आध टॉपिक देख ले, अच्छा उसको डीप में अच्छे से पढ़ जा। मैं ठीक है भाई, ये तो बहुत ईजी हो गया अपने लिए। अब मैं आधी रात निकाल दी टॉपिक ढूंढते ढूंढते, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मैं थोड़ा पीछे गया फर्स्ट ईयर में, मेरे को एक टॉपिक दिखा, मैं ठीक है इसी को पढ़ते हैं। मैं उसको एकदम अच्छे से याद कर लिया और एकदम डीप में मतलब समझ लिया क्या करना है क्या नहीं। अब वो टॉपिक था ओम्स लॉ। अब मैं आराम से सो गया बेफिक्र। अब सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया, मेरे दोस्त का ब्लेज़र पहना। दोस्त का ब्लेज़र क्यों, क्योंकि मेरा ब्लेज़र तो मैं जब लास्ट पेपर था उस दिन लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए उसको कॉलेज में ही उड़ाया। अब मैं लड़कियों के सामने कूल बना ये तो नहीं मेरे को मालूम, पर मेरा ब्लेज़र ज़रूर घूम गया था। अब मैं पहुंचा कॉलेज। अब आपको यहाँ से आगे मालूम पड़ेगा कि एक किस्मत मतलब एक इंसान की किस्मत कितनी गांड हो सकती है। अब मैं जैसे क्लास के अंदर गया और जाके बेंच पे बैठा, वैसे ही मेरे ब्लेज़र की बटन टूट कर नीचे गिर गई। अब मैंने मन में सोचा कि हो सकता है मेरा इस कंपनी में प्लेसमेंट ना भी हो, पर जो अगली कंपनी आएगी उसमें प्लेसमेंट हो सकता है और ब्लेज़र ज़रूरी रहेगा उसमें। और वो ब्लेज़र था दोस्त का। मैं अगर मैं यहाँ से बटन ही लेके गया तो ये दोस्त मेरी बोल बोल के गांड मार लेगा। मैं कोई बात नहीं, इंटरव्यू होता रहेगा, पहले बटन ढूंढ लेते हैं। और मेरे को ये सब करते हुए इंटरव्यू और देख रहा था, मैं नीचे झुका और ब्लेज़र की बटन ढूंढने लग गया। अब 2-3 मिनट तक मैं ढूंढा करा। उसके बाद इंटरव्यू खुद ही बोल दिया था कि भाई एक काम कर, मैं भी तेरी मदद कर देता हूँ। अब हम दोनों इंटरव्यू छोड़ के यही काम पे लगे रहे। हमने 10-12 मिनट इस पे लगाए और ब्लेज़र की बटन आखिरकार ढूंढ ली। अब मैंने ब्लेज़र की बटन हाथ में ली और मैं अपनी बेंच पे आकर वापस बैठ गया। अब इंटरव्यू ने मेरे हाथ में बटन देखी तो उसने एकदम गुस्से में ही बोला कि बहन के लोड़े, अब इसको यहाँ क्या टकवाएगा अभी। मैं नहीं नहीं सॉरी सर, और ये बोल के मैंने बटन जेब में रख ली। अब इतना होने के बाद वो समझ तो गया था कि इसको आता कुछ नहीं है, 5-10 मिनट इसकी गांड मारूंगा और फिर इसको भगा दूंगा। और अपन तो कॉन्फिडेंट थे अंदर से एकदम कि अपन अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब उसने कहा चलो इंट्रो सुनाओ। अब मैंने 5 मिनट का मतलब मैं एकदम इंग्लिश में इंट्रो याद करके आया था। इंग्लिश नहीं मतलब एकदम हेवी इंग्लिश में। अब जैसे इंटरव्यूअर जो था उसने मेरी इंट्रो सुना, वो खुश हो गया मन के मन में कि अरे नहीं यार, ये बंदा लगता पढ़ा हुआ लग रहा है। अब मैंने भी उसको देखा कि ये खुश हो रहा है, तो मैंने मन में सोचा कि इसकी माँ तो तब चूदेगी जब इसको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ और उसको किस लेवल तक पढ़ के आया हूँ। अब उसने लगा कि चलो ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं जी सर बिल्कुल पूछिए।
अब उसने शुरू करा क्वेश्चन पूछना। पहला क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा कि तुमको C++ जावा आती है? मैंने उसको मना कर दिया, मैं नो सर। अब उसने मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुमको HTML CSS आता है? मैंने उसको वही मना कर दिया कि नो सर। अब मैंने मन में सोचा कि ये 2-4 क्वेश्चन और पूछेगा, फिर ये खुद ही बोल दिया कि चलो तुम बताओ, तब मैं इसकी गांड मारूंगा। अब उसने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि तीसरा क्वेश्चन बताओ कि तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है? मैंने उसको बोल दिया कि नहीं सर, मेरे को ये भी नहीं आती। अब उसने मन में सोचा कि बहन के लोड़े, जब तेरे को कहीं नहीं आता है तो तू यहाँ क्या अपनी माँ चुदवाना है? पर उसने बोला नहीं, उसने सिर्फ मन में सोचा। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, चौथा क्वेश्चन बताओ। अब उसने बोला कि तुमको कोडिंग में क्या आता है, तुम खुद ही बता दो। मैंने उसको ये भी मना कर दिया, मैं नो सर हमको कोडिंग में भी कुछ नहीं आता। अब इस बार उसने मन में नहीं बोला, इस बार उसने मेरे को सामने से बोला कि बहन के लोड़े, तो क्या अपनी माँ चुदवाना है यहाँ, जब तेरे को कुछ नहीं आता तो लगा तेरे सर को फ़ोन। तो मैं उसको बोला कि सर आप सर को मत फ़ोन लगाओ, मैं खुद ही चले जाता हूँ यहाँ से। तो उसने बोला एक काम कर, जल्दी निकल यहाँ से। अब मैं खड़ा हुआ और जाने लगा। अब मैंने मन में सोचा कि यहाँ तो अपन छूट गए यार, चलो अपन जो पढ़ के आए थे वो तो इसने पूछा ही नहीं, ये तो गलत है ना। तो मैं वापस पलटा और मैं वापस अपनी बेंच पे जाकर बैठ गया। मैंने उसको बोला कि सर एक बार हम जो पढ़ के आए एक बार आप वो तो पूछ लो। तो लगा कि चल ठीक है, बता तू क्या पढ़ के आया है। हमने उसको लगा कि सर हमको ओम्स लॉ आता है। अरे बाप रे, मतलब आप मान लो कि उसने सिर्फ मेरे को मारा ही नहीं, बाकी जो करा था उसने वो करा। उसने एकदम गुस्से में बोला कि साले भोसड़ी के, तू CS का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का, और तू पढ़ के ओम्स लॉ आया है, अब इसमें मैं क्या तेरे से लोड़ा पूछूंगा? मैं सर एक बार पूछ तो लो, मतलब बहुत मेहनत से पढ़ के आया हूँ। मैंने मन में ये सोचा कि अगर मैंने ये ओम्स लॉ अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया तो मेरा 1 आध % उम्मीद रहेगी कि ये सोचेगा कि जो मतलब ये पढ़ के आया था वो तो उसने बरोबर अच्छे से बोला। उसने लगा चलो ठीक है बोलो। अब मैंने ओम्स लॉ मन में याद किया और बोलना चालू करा, और एकदम से मेरे को समझ आ गया कि भाई अपन यहाँ फिर से चूक गए। मैं भोसड़ी का ओम्स लॉ भी यहाँ जाके भूल गया। अब मैंने उसको बोला कि सॉरी सर, मैं भूल गया, और एकदम से बस मैं बाहर भाग आया। अब वो दिन था कि वो आज का दिन है, वो इंटरव्यू मेरे को आज तक ढूंढ रहा है। तो गाइस ये थी मेरी कॉलेज की प्लेसमेंट की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।